महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जहां करोड़ों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। साधु संतों की अलौकिक उपस्थिति, मंत्रोच्चारण की गूंज और भक्तों की आस्था, यहां सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन महाकुंभ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि कई रहस्यों और अनकही कहानियों का साक्षी भी है। इसी महाकुंभ में इस बार एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। यह कहानी है एक महिला डीएम जिलाधिकारी की, जो प्रशासनिक दबदबे के साथ गंगा स्नान करने पहुंची थी। पर उन्हें क्या पता था कि उनका सामना नागा साधुओं से होगा, और जो होगा वो इतिहास बन जाएगा। डीएम मैडम का आगमन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पुलिस की गाड़ियां, सुरक्षा कर्मियों का घेरा और मीडिया की भीड़, चारों तरफ उनके रुतबे और पद की चर्चा थी। गंगा घाट पर मौजूद लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़े। मैडम ने गाड़ी से उतरते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने सहकर्मियों को निर्देश दिया और घाट की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन तभी माहौल में कुछ बदलने लगा। भीड़ धीरे धीरे चुप होने लगी और सामने से आते नागा साधुओं का एक बड़ा दल दिखाई दिया। नागा साधु, जो महाकुंभ के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक व्यक्तित्व होते हैं, उनका जीवन त्याग, तपस्या और शक्ति का प्रतीक है। उनके आते ही भीड़ खुद को किनारे करने लगी। साधु अपने ही धुन में घाट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर डीएम मैडम पर पड़ी। एक साधु, जो दल के मुखिया जैसे दिख रहे थे, रुक गए। उन्होंने मैडम की ओर इशारा किया और तेज आवाज में बोले, "ये जगह केवल आस्था वालों की है, यहां कोई अपने घमंड के साथ नहीं आ सकता।" सभी की नजरें अब डीएम मैडम और साधु के बीच हो रही इस अनोखी मुठभेड़ पर टिक गईं। डीएम मैडम का रुतबा ऐसा था कि उनके सामने कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यहां स्थिति अलग थी। नागा साधु, जिनके जीवन का आधार ही निडरता है, सीधे सीधे सवाल कर रहे थे। साधु ने आगे कहा, "गंगा मां के इस घाट पर सभी बराबर हैं। यहां पद, पैसा और पावर कोई मायने नहीं रखते। तुम यहां अपने प्रशासनिक घमंड के साथ कैसे आ सकती हो?" डीएम मैडम थोड़ा असहज हो गईं। पुलिसकर्मी उनके बचाव के लिए आगे बढ़े, लेकिन साधु ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वो बोले, "ये हमारी संस्कृति और परंपरा का सवाल है। तुम पहले समझाओ कि यहां किस लिए आई हो।" डीएम मैडम ने गहरी सांस ली। उनके मन में कई भाव आ रहे थे, गुस्सा, असहजता और थोड़ा भय भी। लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने साधु से कहा, "मैं यहां मां गंगा के आशीर्वाद के लिए आई हूं। मेरी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं है। मैं आपकी परंपराओं का आदर करती हूं।" साधु ने उनकी बात को गंभीरता से सुना, लेकिन उन्होंने कहा, "अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने पद और अधिकार को यहां छोड़ना होगा। गंगा के जल में प्रवेश करने से पहले तुम एक साधारण इंसान की तरह आस्था दिखाओ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?" साधु के इस सवाल ने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। सबकी नजरें डीएम मैडम पर थीं, लेकिन उन्होंने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। डीएम मैडम ने अपनी चप्पल उतारी, अपने पुलिस बल को पीछे हटने का आदेश दिया और साधारण तरीके से गंगा में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, "मुझे माफ करें अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मैं यहां एक भक्त के रूप में आई हूं, न कि एक अधिकारी के रूप में।" यह देखकर नागा साधु मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व विनम्रता में है। मां गंगा तुम्हें आशीर्वाद दें। डीएम मैडम का यह कदम वहां मौजूद हर किसी के लिए एक सीख बन गया। उन्होंने दिखा दिया कि अहंकार और घमंड से बड़ा कुछ नहीं। इस घटना ने प्रशासन और जनता के बीच एक पुल का काम किया। वहां मौजूद लोगों ने इसे एक ऐतिहासिक पल करार दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता और आस्था में होती है। मां गंगा के पवित्र जल में हर कोई समान है। यही हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी अद्भुत और प्रेरक कहानियां लाते रहेंगे। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया।